जय गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारे नाथ पेट हमारे गोविंद गोपाल मुकुंद छोरे। हरे मुरारे नाथ पेट हमारे गोविंद गोपाल मुकुंद छोरे। जय नारायण कृष्ण निराश्रय मां जगदीश्वर। यज्ञेषु नारायण कृष्ण निराश्रय मां जगदीश्वर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। शिवदेव जी सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री बलदेव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। वृंदावन धाम की जय। जगन्नाथ धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 20 अध्याय श्लोक संख्या 1।
ब्रह्मा जी द्वारा की गई अनेक प्रकार की सृष्टि। शौनक उवाच महिं प्रतिष्ठा मध्यस्य सौतो सायंभुव मनुः कन्यन्वतिष्ठ द्वाराणि मार्गयावरजरान् जन्मनाम् शतमाह भागवत कृष्ण सैकान्तिकाः सुः यस्त्याग्रं कृष्णे सापत्य मघवानिति दैपायनादनावरो साहित्ये तस्य देहजः सर्वात्मनांश्रितः कृष्णं तत्परांशक्त्यनुव्रतः किमन्तु मैत्रेयं विरजास्थित सेवया उपगम्य कुशावर्त्य आसीनं तत्त्ववित्तमम् तयोः सम्बद्धतो सुता प्रवृत्ता ह्यमलाः कथा आपो गंगा ह्यवाध्न हरि पादम्बुजाश्रयः। अनुवाद। ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन शौनक जी कहते हैं। सूर्य पृथ्वी रूप आधार पाकर शंभु मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण चरण में सुहृद थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशावर्त क्षेत्र में बैठे हुए तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और क्या पूछा। तुलसी उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगाजल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। तुलसी आपका मंगल हो, आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र को कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। नैमिषारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्र श्रवासुर जी ने भगवान में चित लगाकर उनसे कहा। सुनिए। देखो यहाँ पर जय जगन्नाथ। यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी द्वारा रची गई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। सृष्टि जब बराह भगवान के अवतार हुआ, उसी समय पृथ्वी देवी को, पृथ्वी माता को उन्होंने जल से निकाल के बाहर रख दिया। उस समय जब रख दिए, उस समय स्वयंभुव मनु, जो कि श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, श्री स्वयंभुव मनु और शतरूपा, ये दोनों जब पृथ्वी को ढूंढे कि पृथ्वी कहाँ है, तब ब्रह्मा जी ने जब विचार करे कि पृथ्वी कहाँ है, तब भगवान ने बराह अवतार लिया। बराह अवतार जो भगवान ने लिए, उस समय बराह अवतार के बाद पृथ्वी माता बाहर आ गई। तब स्वयंभुव मनु ने क्या करा, फिर किस प्रकार सृष्टि आरंभ हुआ। बोले यहाँ पर उन्होंने सौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्वयंभुव मनु के पश्चात जो सो जन्म लिए सब लोग, वो सब पहले अव्यक्त स्थिति में थे। भगवत गीता में जब श्री भगवान बताते हैं कि पहले अव्यक्त में रहते हैं, फिर व्यक्त होते हैं, फिर अव्यक्त हो जाते हैं। तो उसी समय स्वयंभुव मनु जो सारी जगत परमात्मा में लीन था, फिर उन्होंने सृष्टि किस प्रकार करा, ये बात उन्होंने प्रश्न करे सनकादिक ऋषि बन। वहां पर बता रहे सूत गोस्वामी कि क्षता महाभागवत कृष्ण से एकांतिका सूत। श्री विदुर जी जो कि श्री कृष्ण के मतलब परायण थे, भागवत भक्त थे, और भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले अपने बड़े भाई से वो त्याग कर दिया। उन्होंने विदुर जी क्या करे थे, न कृष्ण अघवान इति
कृष्ण के प्रति उनका ज़्यादा वो उनके परायण थे। सापत्न्यम अग्रजं त्याज कृष्ण अघवान, जो कृष्ण के प्रति जो द्वेष रखते थे उनको उन्होंने त्याग कर दिया। भक्त वही करते हैं, आनुकूल्येन कृष्णानुसरणं भक्ति उत्तमा। रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, आनुकूल्येन कृष्णानुसरणं भक्ति उत्तमा। श्री कृष्ण के शरण में अनुकूल स्थिति में जो गमन करते हैं उसको उत्तम भक्ति कहा जाता है। विदुर जी देखे कि ये श्री कृष्ण से द्वेष कर रहे थे। ऊपर में तो भगवान को संधि करना चाहते थे, लेकिन उनकी आशाएं इतनी थी, उनकी इच्छा इतनी थी कि वो होने नहीं दे रहा था। तो विदुर जी कुछ कई बार समझाए, फिर देखे कि इनका संग करना अच्छी बात नहीं, फिर उन्होंने त्याग कर दिया। और यहाँ विदुर जी और मैत्री जी का संवाद था ये, है ना। और तभी शुद्ध गोस्वामी पाद पूछे, सनकादि ऋषि बंधु पूछे कि वो विदुर जैसे भक्त उन्होंने क्या प्रश्न करे मैत्री जी को। द्वैपायनाथ अनवरः, वो श्री कृष्ण द्वैपायन से व्यास के पुत्र है। महित्वे तस्य देहजः, महिमा में उनके किसी भी प्रकार की कम नहीं है। महिमा जैसे श्री भगवान और के अवतार हो गए श्री व्यास। श्री व्यास भगवान की सारे साहित्य रचना करे, वेद को विभाजन करे, और वो उसी समय जब श्री व्यास देव की औरत से पुत्र हुए थे श्री विदुर, ठीक है, ये उनसे कम नहीं थे। हर प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के आश्रित थे और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के अनुगामी थे। सर्वात्मना स्थितः कृष्णं तत्परांश्चप्य अनुव्रतः, ये उन्हीं के अनुव्रत थे और उनकी महिमा उन्हीं के ही समान था, श्री व्यास के समान। तो वो विदुर जी तीर्थ सेवया विरजहा, तीर्थों का सेवन करके अकुशावर्ते आसीनम तत्त्ववेतमम, उनका हृदय शुद्ध हो गया था। अकुशावर्त हरिद्वार में वो तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री मैत्री जी के पास जाकर उन्होंने क्या किया। मतलब यहाँ पर विदुर जी के बारे में बताने के लिए इतने सारे श्लोक, 2-3-4 श्लोक उन्होंने बताया कि विदुर जी जो भागवत प्रश्न कर रहे हैं वो कैसे हैं, और जो भागवत बताने वाले हैं श्री मैत्री जी वो भी कैसे हैं। इस प्रकार ही उनका जो वार्ता हुआ था वो हम आप हमें सुनाएंगे। यहाँ पर यह हरिद्वार में ही गंगा द्वार कहा जाता है। वास्तव गंगा द्वार तो गंगोत्री है, लेकिन कुशावर्ते श्री संपात कहते हैं कुशावर्ते गंगा द्वारे, लेकिन अनुवाद करता गंगा द्वार हरिद्वार को बोले हैं जो हिंदी अनुवाद करें। लेकिन श्री संपात कहते हैं ये जो कुशावर्त हो गया जहां से गंगा निकली हुई है, और वहां से उसी का आसपास एरिया हरिद्वार आता है, ऋषिकेश आता है। वहां पर बताते हैं कि हे सूत संवदतः गंगा आप, सूत जी वो दोनों के संवाद में पापों को विनिष्ट करने वाले गंगा के जल के समान ही भगवान के चरणों के संबंध रखने वाले निर्मल कथाएं हुई होगी। हरे हे पदाम्बुजाश्रया अमलाः की कथा प्रवृत्ता, वो दोनों ही श्री हरि के शरण में हैं और उनकी जो बातें हुई होगी वो हमें आप हमें बताएंगे। वो कुछ भी नहीं पूछे होंगे, वो श्री कृष्ण के चरण दोनों संबंध रखते हैं, और श्री भगवान के चरण में संबंध रखती है गंगा जी, और श्री गंगा देवी और श्री मैत्री जी श्री विदुर जी तीनों उसी जगह में थे। तो जैसे गंगा सारे पापों को नाश कर देती है, उसी तरह इनकी बातें भी, इनकी वार्ता भी सारे पापों को नाश करी है। इसीलिए आप हमें बताइए, सुनाइए। आगे बताते हैं कि हे सूत जी ते भद्रं कीर्तयन्तो दार कर्मणः ता कथा न वर्णन। सूत जी आपनकर कल्याण, आपके कल्याण हो, आपके मंगल हो, उदार चरित्र वाले श्री हरि के कर्म संबंध रखने वाले उन कथाओं को आप हमें सुनाएं। उन्होंने
उदार चरित्र भगवान की होती है और वो कथा हमें सुनाई। कौन ऐसा रसज्ञ होगा, न रसज्ञ कह न रसज्ञ हरिलीलामृतम पिबन तृप्त। ऐसा कोई है जो भगवान की कथा सुनने के बाद तृप्त हो जाए? ऐसा नहीं है कोई। लोग सुनते नहीं है, लेकिन जो सुनेगा उनके लीला ऐसा है, उनकी कथा ऐसी है, वो पूछेगा और बताओ और बताओ। उसी में क्या होता है, जाने हुए कथा को भी और ज्यादा, मतलब उसी में भगवान की कथा में तृप्ति नहीं होती। भगवान की हम कहेंगे कि हाँ, उनके भगवान पूतना को उद्धार किए, अगासुर को उद्धार किए, कंस को उद्धार किए, वो हम जानते हैं। वास्तव में वो जानते हुए भी उसी को बार बार सुनते हैं कि उसी में रस मिलता है। शिव भगवान की जो लीला होती है वो ऐसे संगठित होता है कि वो आनंद देता है भक्तों को बार बार। आनंद मतलब शिव भगवान सर्वज्ञ हैं, शिव भगवान सर्वत्र हैं, शिव भगवान से पूरे संसार सृष्टि हुआ है, फिर भी उसके अंदर वो कैसे इस प्रकार करते हैं। वो जितने कोई सोचता है भक्त, कभी आनंद आता रहता है और वो तृप्त नहीं हो पाता, वो पूरा संपूर्ण समझ भी नहीं पाता। समझ तो तब होता अगर मान लो किसी के मतलब मनुष्य है कि कन्या है, कुछ कह रही है, कुछ जा रही है, आ जाए, वो अलग बात होती है। जो सर्व कारण के कारण है, जब वो उस प्रकार करते हैं तो स्वाभाविक है कि समझना कठिन हो जाए, तो स्वाभाविक है। इसीलिए भक्त लोग कोई भी उनके लीला कथा को सुन के तृप्त नहीं हो पाता। वो कहते हैं कि ते भद्रम, ये ब्राह्मण है, सौनक आदि कह रहे हैं आपकी भला हो, मतलब ये कह रही आपकी भला हो, मंगल हो आपको। क्यों? यहां पर जो मंगल शब्द है, शास्त्र में जब जब मंगल शब्द आता है, जहां पर अमंगल की आशंका होती है वहां पर मंगल को वो लोग पहले आगे कर देते, समझे कि नहीं? और अमंगल की आशंका क्यों होती है? अमंगल की आशंका, जो सबसे अच्छे वस्तु जब कोई प्राप्त हो रहा हो तब जरूर मन में बात आती है कि ऐसा तो नहीं ये बंद हो जाएगा, बस ये भाव मन में आता है, अमंगल की भावना आ जाता है। जैसे कल हमारे उड़ीसा में माता जी एक पाठ करते रामचरितमानस, वहां पर सारे मतलब भगवान की विवाह वर्णन हुआ था। हाँ, वहां पर माता जी, हमारी रमा मिश्र माता जी, वो बता रही थी, वो पाठ करती है तो वो बता रही थी कि जब भगवान जब विवाह के लिए आए, मतलब वहां पर सारे मंगल वाद्य, मंगल ध्वनि, मंगल मतलब सब लोग भगवान को ये करे क्या, सब प्रकार की मतलब कन्याएं जो है वो भी सारे दिया अगर लेकर भगवान के प्रति मतलब बारातियों को स्वागत करे थे। सारे मंगल वस्तु वहां पर रखा गया था। वहां पर वास्तव में आप देखोगे, अगर किसी भी वस्तु पे, किसी भी घटना में जो मंगल चीजें रखा जाता है, मंगल वस्तु, अक्षत आदि सब, मतलब मंगल शंख की ध्वनि, हरिनाम संकीर्तन, सब कुछ होता था। क्यों होता था? क्योंकि उनका श्री राम के विवाह को संपन्न करने के लिए इतने आग्रह थे कि उनके मन में ये अपने आप भय आ जाता है कि विघ्न तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं रुक जाए, क्योंकि ये जगत ऐसा है। यहाँ विदुर जी बातें सुनते सुनते ना, विदुर जी तो बातें सुनने, शौनक आदि ऋषि भागवत की अभी तक वो 2 स्कंद मतलब 3 स्कंद श्रवण करे हैं, 2 पूरा हुआ है, 1 आधा हुआ है। उनको इतना अच्छा लगने लगा है भागवतम कथा, वो करें ते भद्रम कीर्तयंत उदार करण होता कथा न वर्ण यहाँ का, कि आपकी कल्याण हो, कि आपके मंगल हो, और आप श्री हरि की कथा जो है आप हमें सुनाएं। क्योंकि बोले कि अगर हम मंगल कहेंगे तो कम से कम हम थोड़ा पास कुछ है ही नहीं, मंगल कहने से हो सकता है ये जो है विघ्न रहित होकर हम भगवान की कथा सुन पाए। तो उन्होंने उनके आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद के पीछे उनको भय है कहीं बंद ना हो जाए। कौन ऐसा रसज्ञ होगा जो लीला तृप्त होता है? मतलब भगवान की कथा सुन के कोई तृप्त नहीं हो पाता। यहाँ पर आगे श्लोक 7 में बताते हैं, इस तरह से नैमिषारण्य में जितने भी ऋषि थे, जब उनको पूछे, उग्रसभा सुत श्री भगवान ने अपने चित्त को लगाकर उन्होंने कहना शुरू किया।
मतलब यहाँ पर ये कथा जो है ये व्यास, श्री व्यास कह रहे हैं, ये वाला श्लोक। एवं नैमिषाय नहीं ऋषि भी पृष्ठ अग्र सभा भगवती अर्पिताध्यात्म अश्रूयमिति तान आह। ये कथा ये कहते हैं एवं इति, ये व्यास वाक्यम एक श्री दर्शन कह रहे हैं, किसी व्यास का रचना कर रहे हैं ना। और यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी सौनकादि ऋषि वृंद के बीच कथोपकथन हो रहा है, लेकिन पहले कथा जो है विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच है, और वही लीला को श्री शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, लेकिन वही कथा को श्री शुद्ध गोस्वामी सुना रहे हैं। इस प्रकार कहकर शुद्ध गोस्वामी ने उनको कहना प्रारंभ किया। ये श्लोक शुकदेव गोस्वामी तो नहीं बोले हैं, ये कथा को व्यासदेव बोले हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इति व्यास वाक्यम उग्र सवारो महर्षण पुत्र नैमिषारण्यम अर्पितम अध्यात्म मनो ये न। और उन्होंने नैमिषारण्य में जितने भी ऋषि रहते हैं उनको पूछे जाने पर श्री भगवान में मन लगा के उन्होंने कहना शुरू किया। आगे श्रुत उवाच हरे धूत क्रोडनानतो सोमायया निशम्य गोरुधरण रसातला लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतं संज्ञात हर्षो मुनि महाभारतः। विदुर उवाच प्रजापतिपतिः सृष्ट प्रजा सर्गे प्रजापतिं किमर्हत मे ब्रह्मन् प्रबुद्धः भक्तमार्गवित्। ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु सायं भुव मनो ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथमेतत् भावयत्। सादितिया किमसृजन् स्वतन्त्रा उत कर्मसु अहो स्वित्संहिता सर्वं हृदय इदं स्म समकल्पयन्। अनुवाद। सूर्य जी ने कहा, मुनिगण, अपनी माया से भरा रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः यह बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर दृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने और शंभु मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। इसमें शुद्ध गोस्वामी पाद कहते हैं कि अपनी माया द्वारा श्री भगवान सो माया धृत क्रीड़तनो हरे है रसातलात् गो उद्धरणं। गो शब्द यहाँ पर पृथ्वी को कहा गया है। अपनी माया द्वारा उन्होंने भगवान क्या करे, सुख रूप धारण करे और श्री हरि क्या करे, रसातल से माता को, भूमि को उद्धार करे और उन्होंने हिरण्याक्ष की वध करे। और श्री विदुर जी को अधिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने आगे पूछा, मतलब पृथ्वी देवी आई है, उससे पहले श्री ब्रह्मा जी से मरीचि आदि सप्तर्षि आदि सृष्टि हो चुके थे और स्वयंभुव मनु भी सृष्टि हो चुके थे। इनका प्रश्न है विदुर जी का कि ये ब्राह्मण, मतलब वो पूछ रहे हैं कि प्रजापतियों के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों की सृष्टि करके किस प्रकार सृष्टि को आगे बढ़ाया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करता है, लेकिन ब्रह्मा जी कभी कभी प्रत्यक्ष सृष्टि ना करके परोक्ष सृष्टि भी करते, मतलब उनके पुत्र से सृष्टि होता है। ब्रह्मा जी भी सृष्टि करते हैं, स्वयंभुव मनु भी करते हैं, बाकी जो प्रजापति हैं मैत्रेय नहीं जो मरीचि आदि ऋषि, वो लोग भी सृष्टि करते हैं। वो कह रहे हैं कि ये मरीचि दया विप्राह, ये मरीचि आदि मुनीश्वर स्वयंभुव मनु ने ब्रह्मा जी का आदेश प्राप्त करके कैसे सृष्टि करा। क्या वो लोग सद्वितीया किम असृजत, सद्वितीया मतलब दुई दुई होकर, मतलब पति पत्नी होकर क्या इन्होंने जगत को सृष्टि करे,
या अहोस्वेन सर्वे संहिता, या अपने अपने कर्म में स्वतंत्र रहकर सब मिल के सृष्टि करे। कैसे हुआ आप बताएंगे? मैत्र जी आगे बोल रहे हैं, अनुवाद पढ़कर। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमय प्रकृति में शोभ होने पर उससे महतत्व उत्पन्न हुआ। दैव की प्रेरणा से रजा प्रदान महतत्व से वैकारिक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाश आदि 5 तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक सुवर्ण वर्ण अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारणावधि के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्र सूर्यों के समान अत्यंत दीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ। यहाँ पर उन्होंने बताया, आगे जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था, उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ है। जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूप में व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से कामेश्वर, अंतामेश्वर, तम, मोह और महामोह यों 5 प्रकार के विद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग किया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वो भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उन्होंने उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ, वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो, वे राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विकी प्रभा से विद्यमान होकर मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण कर लिया। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपनी जघन देश से काम आसक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत काम लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्लज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, परमात्मन मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली है। नाथ एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपके चरण शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। मतलब जो नहीं भी आते उनको भी दुख आप देते हैं। आगे सर इसमें सर कुछ प्रश्न पूछूं? सर पहली बात तो ये सर कि वो जो ब्रह्मांड का अंड था, जो स्वर्ण रूप में अंड था, वो बना और वो कारण जल में पड़ा रहा। फिर उसमें भगवान ने प्रवेश किया और उनकी नाभि से वो निकला ब्रह्मा जी। तो सर उसके अंदर भगवान ने प्रवेश क्यों किया? उसके अंदर प्रवेश किया तभी तो वो संगठित हुआ, तो फिर उसके अंदर फिर दोबारा प्रवेश कैसे किया और फिर उनकी नाभि कैसे बन गई? नहीं, भौतिक जगत में ऐसे ही होता है, वो आध्यात्म में नहीं होता। सर कुछ समझ वो नहीं आ रहा। मतलब हर जगह में श्री भगवान को फिर दोबारा कार्य को कराने के लिए प्रवेश करना पड़ता है, तो भगवान से भिन्न हो जाता है भौतिक जगत में। अब देखो जो कमल को कहा गया है बहुत प्रकाशवान, सहस्त्र सूर्य, मतलब वो अंधकार था हो जाएगा, अंधकार, जबकि वैकुंठ जगत नहीं होता। और शिव भगवान भी अंधकार में नहीं रहते हैं, वो तो स्वयं प्रकाशमय है।
इसका अर्थ ये हो जाता है कि जब श्री भगवान सृष्टि करते हैं, इस सृष्टि में उनका जो जैसे हमारे शरीर से नाखून निकल जाता है, फिर हम उसको काट के फेंक देते हैं, फिर हमारा कोई अंश उसमें नहीं रहता है, लेकिन हमसे जात हुआ है। भगवान से ब्रह्मांड सृष्टि होने पर भी सिर्फ भगवान का अंश कहकर हम उनको भगवत चिन्मय नहीं कह सकते ब्रह्मांड का। फिर भगवान जब उसको फिर बनाना चाहते, फिर उसके अंदर प्रवेश करना पड़ता है। फिर जब जीव शरीर मिल जाता है, फिर भी भगवान उसके अंदर दोबारा प्रवेश करना पड़ता है। जितने इंडिविजुअलिटी है, सबके अंदर भगवान प्रवेश करते हैं, तभी जाके वो क्रियाशील हो पाता है। और हर जगह प्रूव करता है कि सिर्फ भगवान सत्य है, बाकी सारा मिथ्या है। ब्रह्मांड में भगवान आए तभी वो सत्य है, उनके अलावा जो तैर रहा था वो सत्य नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। जब हमारे अंदर श्री भगवान आए तब हम कुछ कार्य कर पाते हैं, या भगवान के बारे में समझ सकते हैं क्या, या भक्ति अभ्यास करके हम भक्ति को हासिल करते हैं। इतने जन्म का रिश्ता हम भगवान से फिर जोड़ लेते हैं, ये तब हो पाता है क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। अगर वो भिन्न हो जाते हैं तो फिर वो हर जगह फिर माया ही रह जाती है। इस माया से भगवान पर्दा हटाने के लिए कुछ कार्य हो तभी वो रहते हैं, हर जगह प्रवेश करते हैं। वास्तव में बात वो नहीं है जो तुमने पूछा, बात वो है जबकि पृथ्वी सृष्टि हो चुकी थी और वहां पर स्वयं मनु और सब ऋषि और ब्रह्मा जी सब थे। अभी सृष्टि कैसे शुरू हुआ ये प्रश्न था, लेकिन मैत्रेय जी शुरू करे जब ब्रह्मा जी नहीं आए थे, और उससे पहले इतने सारे लोग सृष्टि हो चुके थे, यक्ष राक्षस। नहीं सर, उसके बाद है ना, मैं मतलब उसी जब जब ये प्रश्न कर रहे उससे पहले वो हो चुके थे वो लोग, अविद्या भी हो चुकी थी। मैत्रेय मुनि जो प्रश्न था अरे विदुर जी का, मैत्रेय मुनि जो सृष्टि वहीं से स्टार्ट करे, बिल्कुल जब कुछ नहीं था और कितने सारे कल्प बीत चुका था, वहां से सृष्टि मतलब शुरू करके फिर यहां तक बात को लाएंगे। आगे बात करो तो तभी समझ में आएगा कि अभी पृथ्वी में क्या हुआ। वो तो बताएंगे कि अभी पृथ्वी में ये पशु इस प्रकार आए, 10 प्रकार की सृष्टि हो गई, लेकिन उससे पहले ये सब आया क्यों, इसीलिए पहले से उन्होंने बताया। और सर ये इसमें कहा है कि ब्रह्मा जी की परछाई से ये अविद्याओं का जन्म हुआ। परछाई भी वही है, परछाई आया कहां से? हाँ सर, उनके खुद ही शरीर दे देते था। नहीं, परछाई जो आता है, परछाई हमारा होते हुए भी हमारा नहीं है, ये जानते हो कि नहीं? हमारा जो परछाई है, तो शैडो जो लाइट पड़ता है हमारे शरीर का एक आकृति पड़ता है, वो हम नहीं है, लेकिन वो हमसे ही बना है, माया है। उसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी से सृष्टि होते हुए ब्रह्मा जी से भिन्न है वो लोग, अविद्या। नहीं सर, मेरा प्रश्न ये है कि कमल भी ज्योतिर्मय है, ब्रह्मा जी भी ज्योतिर्मय है, तो वहां पे परछाई आई कैसे? ब्रह्मा जी स्वयं जो उनका सृष्टि हुए हैं, वो जब भगवान ने सृष्टि करे उनसे, वो तो उनका शरीर तो उसी प्रकार सृष्टि हुआ था जैसे सारे देवता जब वास करते हैं शरीर के अन्य अन्य अवयवों पर, वो तो चिन्मय सृष्टि तो ब्रह्मा जी नहीं रहते, प्राकृतिक सृष्टि है। प्राकृतिक सृष्टि होने की वजह से उनका परछाई था, अन्यथा वहां पर क्यों कहा गया कि ये कमल उज्जवलमय है? उज्जवलमय है मतलब है बाकी जगह अंधेरा था, और ब्रह्मा जी अगर उनको अपने ही प्रकाश से उन्होंने देख पाए थे, इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो कमल जो दीप्यमान है उनसे ज्यादा दीप्यमान होगा तो उनका परछाई भी पड़ेगा ब्रह्मा जी का। तो परछाई जो है उनसे होते हुए भी उनसे भिन्न है, वहीं से सृष्टि है 5 अविद्या, जो कि ये संसार को माने माया में रखने के लिए, सृष्टि होने के लिए। माया आवृत जब तक नहीं होंगे तो संसार में वृक्ष लता पशु कहां से बनेंगे? माया होने से ही वो भूल जाते हैं अपने आप को, चिन्मय को तो नहीं रह सकते हैं। आगे प्रभु तो प्रत्यक्षवत सबके हृदय की जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने इस काम कलुष शरीर को त्याग दो। भगवान के यों कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणत हो गया। उसके चरण कमलों के पादेश झंकृत हो रहे थे, उसकी आंखें वाली हो रही थी,
और कमर कर्दनी की लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई। देखो शरीर जो है उनका था क्या, माइक शरीर था, भगवान ने बोले उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। तो कोई किसी को बोलेगा कि तुम एक काम करो शरीर छोड़ के ना वहां आ जाओ, तो शरीर छोड़ सकते हो? हम पहले तो चाहेंगे नहीं, हम कहेंगे कैसे उपाय से उपाय छोड़ दो, क्या तुम छोड़ पाओगे? शरीर से संबंधित वस्तु पूरा कैसे मैं छोड़ दूं? ऐसे हम नहीं छोड़ते। लेकिन ब्रह्मा जी छोड़ दिए, अर्थात ब्रह्मा जी के शरीर उनसे पृथक था। और जो ब्रह्मा जी जब भगवान ने बोले कि अपना शरीर छोड़ दो, वो शरीर एक संध्या देवी रूप में प्रकट हो गए। फिर वो अगर शरीर से प्रकट होते, जरूर माया है, जहां पर चिन्मयता नहीं होता माया होता है, वो माया को वो लोग ग्रहण करें। आगे सर और एक और चीज सर पूछनी है कि सर ये असुर यक्ष राक्षस सब उत्पन्न हो रहे हैं, तो सर फिर ये गए कहाँ? उस समय रहते थे। अब कहाँ है? अभी वो तो आगे पता चलेगा ना। अभी तुम जो मैत्रेय जी वर्णन कर रहे हैं वो सारे रहते, तो अशरीर हो के मतलब शरीर रहते हुए भी वो लोग वहां पर जब ब्रह्मा जी सृष्टि करे तब वो सब लोग थे वहीं पर। इसी बात का तो आगे मतलब वो जिक्र कर रहे हैं। और सर उन्होंने ये बताया पहले यक्ष और राक्षस आए, और फिर मतलब वो भूखे थे तो वो उनके पीछे भागे, फिर उसके बाद वो ये, शरीर को खा लिए वो लोग। हाँ फिर असुर आए। तो सर यक्ष राक्षस और असुरों में क्या फर्क है? यक्ष तो उन्होंने बता दिए, एक तो कहते जो रक्षा मत करो, हाँ। तो राक्षस हो गए। राक्षस वास्तव में किसी की रक्षा नहीं करते। यक्ष हो गया कि इनको भोजन खा लो, तो हो गए यक्ष हो गए, सबको भोग करना चाहते हैं जो। फिर असुर हो गए जो लोग, असुर का सृष्टि के बारे में क्या बताया? हाँ, जो ब्रह्मा जी ने कामशक्त असुरों का अपनी जांघों से सृष्टि करा था, जांघ से उत्पन्न कराया, तो वो काम लोग लुप्त थे। फिर उनको फिर स्त्री को उन्होंने दिए अपने शरीर में बनाकर, तभी फिर वो लोग रह गए, नहीं तो इनके पीछे भाग रहे थे। तो सर मनुष्य और इनमें क्या डिफरेंस है, हम भी कहते हैं? नहीं, आगे आगे बताया जाएगा कि सारे गुण जो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी, चींटी से लेकर, क्योंकि एक एक श्लोक में क्यों आता है कि चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सब क्यों माया के बस में है, सब अपने अपने स्वभाव से रहते हैं। और जब हम अव्यक्त हो जाते हैं, हमारा अव्यक्त होने से यह नहीं है कि हम अपने अपने आप को कुछ परिवर्तन हुआ है, हमारा कुछ परिवर्तन नहीं होता। जहां से खत्म वहीं से फिर शुरू होगा, जब जब भी सृष्टि होगा। इसीलिए उस स्वभाव का सब लोग निकले, भौतिक जगत है, उस स्वभाव के लोग जो मुक्त होते नहीं और रह जाते हैं, और फिर वही लोग उसी प्रकार से फिर सृष्टि होकर सृष्टि को ऐसे बढ़ाते हैं आगे। लेकिन सृष्टि का पीछे ही जगत की कल्याण निहित है, और इसमें से जो ज्ञान है वो सत्य है, उसी को आश्रय करके जीव उद्धार हो जाता है। ये बाकी वो काम लोलुप हो, या बाकी वो किसी को मतलब शरीर को खा रहे हो, किसी को निर्दयता दिखा रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो असत्य है। वो जानना जरूरी है क्या, अगर इससे हमें फर्क नहीं पड़ता तो हमें क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि ज्ञान है। ज्ञान में क्या होता है, अगर हम जानेंगे कि नश्वर है ये वस्तु, फिर हम लोग कभी भी आसक्त होने से पहले सोच लेंगे, फिर हम परम सत्य की तरफ जा सकते हैं। नहीं तो बहुत जल्दी आदमी क्या करता है, पुरुष यहाँ पर मोहित हो जाता है, तो सोचता है कि ये मेरे भोग की वस्तु, भूल जाता है। इसलिए हर किसी के बारे में बताया जाता है, वो ज्ञान है। तो सर इससे हम कैसे मतलब इस चीज आसक्ति को बताएं, इस चीज को जान कैसे रखेंगे? मतलब इसमें तुम ये जान सकते हो कि जब से मैत्रेय जी सृष्टि को मतलब कर रहे हैं, आलोचना यहाँ पर बता रहे हैं, सृष्टि को बताते समय उन्होंने बताया कि किस प्रकार की विचित्रता सृष्टि है, सृष्टि में किस प्रकार की विचित्रता है। जब मान लो तुम घर से बाहर जाते हो काम, आज जैसे रास्ते में आते समय तुम किसी को गुस्सा करा, क्यों करा? यही सृष्टि है। लेकिन जब तुम जानोगे कि इस प्रकार बड़ा बहुत वैरायटी लोग रहते हैं, फिर तुम उसको ध्यान नहीं दोगे। जो आएगा उसी को सामना करके फिर परम सत्य के पीछे आगे निकलोगे। इसीलिए सब बताया जाता है, क्योंकि सृष्टि में बहुत बहुत प्रकार की रहस्य है। और फिर यहाँ पर बहुत कुछ है, तुम थोड़ा आगे करोगे तो फिर दोबारा पीछे फिर हम आ जाएंगे। उसकी आंखें मतवाली हो रही थी और कमर कर्दनी की लड़ों से शोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी।
उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से कटे हुए थे कि उनके बीच में कोई अंतर ही नहीं रह गया था। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुघड़ थी तथा वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भाव पूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल में ही चमकी जाती थी। विदुर जी उस सुंदरी को देखकर सब के सब असुर मोहित हो गए। अहो, इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच में यह किसी बेपरवाह सी विचर रही है। इस प्रकार उन कुबुद्धि जातियों ने स्त्री रूपिणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक पूछा, सुंदरी तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? भामिनी, यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनूप रूप का यह बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रही हो? अबले तुम कोई भी क्यों ना हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंद उछाल उछाल कर तो हम दर्शकों के मन को मद डालती हो। सुंदरी, जब तुम उछलती हुई गेंद पर अपनी हथेली की थप्पी मारती हो तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। तुम्हारा कटी प्रदेश फूल स्तनों के भार से थक सा जाता है और तुम्हारी निर्मल दृष्टि से भी थकावट झलकने लगती है। अहो, तुम्हारा केश पाश कैसा सुंदर है। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कामासक्त कर दिया और उन मूढ़ों ने उसे कोई रमणी रतन समझकर ग्रहण कर लिया। तदंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमय मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योत्स्ना चंद्रिका रूप अपने उस कांतिमय प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्वावसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर और बाल बिखेरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जम्भाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह हो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं, उसी को उन्माद कहते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजोमय हूँ और अपने अदृश्य रूप से साध्यगण एवं पितृगण को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्ध आदि के द्वारा पितर और साध्य गणों को क्रमशः कव्य, पिंड और हव्य अर्पण करते हैं। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की पुष्टि की और उन्हें अपना वह अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किन पुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसलिए ये सब ऊषा काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्म आदि का गान किया करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधवश उस भोगमय शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे वे अही हुए तथा उसके हाथ पैर सिकुड़कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फण रूप से कंधे के पास बहुत फैला होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को कृत्य सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की। ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। मनुष्यों को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्व आदि ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह मनुओं की सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप विद्या योग और समाधि से संपन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनमें से प्रत्येक को अपने समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश किया। देखो यहाँ पर यहीं से प्रश्न हुआ था, जो ऋषि लोग और स्वयंभुव मनु सृष्टि हुए हैं पृथ्वी से सृष्टि करने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी इससे पहले इन सबको सृष्टि कर चुके थे।
उसमें से बहुत लोग सबको दिख भी नहीं रहे थे, लेकिन सृष्टि हो चुके थे। जैसे बीच में एक श्लोक था, कोई जूठा मुंह सो जाता है तो उसके अंदर भूत प्रेत आ जाते हैं। तो भूत प्रेत अगर नहीं, सृष्टि नहीं हो, आएंगे कहां से? ब्रह्मांड जब प्रलय हो जाता है उसमें कोई भी नहीं रहता, ना भूत ना प्रेत, ना शरीर, ना अंतर्धान शक्ति, कुछ नहीं रहता। भगवान शिव उसको पूरा खत्म कर देता है। भगवान शंकरषण से जो अग्नि निकलता है उससे में दृश्य और दर्शक को आकर्षण करके एक कर देते, तभी उनको संकर्षण कहते हैं। जो वस्तु आप देख रहे हो वो वस्तु आपको दिखेगा नहीं, जो प्रकाश आपको दिखाई दे रहा वो भी नहीं रहेगा। तो पूरा दोनों इकट्ठा हो जाएंगे तो आंखें आपके पास है नहीं है, कैसे पता चलेगा आपके पास? तो वो जो स्थिति है वो भगवान शिव करते हैं और शिव संकर्षण की प्रेरणा से करते हैं। भगवान संकर्षण को जब भगवान शिव ध्यान करते हैं उस समय भी आंखें बंद कर देते हैं, क्योंकि उस समय दृश्य कुछ नहीं रहता। दृश्य और दर्शक अगर एक हो गए तो आंखें खोल के किसको देखोगे? सारे दृश्य नहीं है जगत में कुछ। ये उनकी, इसलिए उनका नाम है संकर्षण। सृष्टि प्रलय हो जाता है। जब प्रलय हो जाता है तब सृष्टि होता कैसे है और क्यों होता है? जैसे अगर आप आज सो गए, आपने कल जो उठोगे, जो काम आपने छोड़ा था वही काम करोगे। उसी प्रकार जब ब्रह्मा जी से एक एक प्रकार की सृष्टि हुए तो जहां से खत्म हुआ था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसी को ही यहां पर सृष्टि को उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से बताया है। पहले उन्होंने बताया, भले ये सब पहले सृष्टि हो चुके थे, मनुष्य बाद में, मनु जी ने मनुष्य को सृष्टि कर, मनु जी का शरीर मनुष्य जैसा ही था, वहीं से जो सृष्टि होंगे मनुष्य सृष्टि होंगे। पहले दिन जो सब सृष्टि हुए थे वो मनुष्य जैसे नहीं थे, इससे पता चलता है। मनुष्य जो अग्निहोत्र कर्म जब करेगा फिर जितने सृष्टि ब्रह्मा जी कर चुके थे सबको अपना अपना भाग मिल जाएगा, तभी वो लोग पले बढ़ेंगे, आगे चलता रहेगा। ये सब जी जो है यहाँ पर श्री मैत्रेय जी वर्णन कर रहे हैं। मैत्रेय जी बिल्कुल सृष्टि के शुरू से ही वर्णन करे हैं कि 12 श्लोक से कि उन्होंने बताते हैं कि विदुर जी उनकी गति जानना कठिन है। आतुर वितर्केन दैवेन प्रेरण अनिमेषण जात भगवतः गुणात्रया महान आशित। भगवान की गति को जानना बड़ा कठिन है। दैव जो है प्रकृति के नियंता, पुरुष तथा काल, इन 3 हेतुओं से श्री भगवान ने क्या त्रिगुणात्मक प्रकृति को क्षोभ उत्पन्न हुआ और महत्व को उत्पन्न हुआ। श्री स्वामीपाद कहते हैं कि यहाँ पर जो विष्णुस्तु 3 रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः प्रथमं महतः द्वितीयं त्वत्खंडम स्थितम तृतीय सर्वभूतस्थम। भगवान श्री विष्णु 3 रूप में विभाजन हो जाते हैं। पहला जो है अपुरुषाख्यान विदु, प्रथम महत्तत्व सृष्टि होता है भगवान श्री विष्णु कारणदर्शाय विष्णु से। फिर ब्रह्मांड सृष्टि होता है, उसके अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु रहते हैं। फिर सारे जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में रहते हैं, तो भगवान हर जगह में उनको रहना पड़ता है। बाकी माया है, माया से इसको अलग करने के लिए श्री भगवान की उपस्थिति होता है हर जगह में। उसमें उसके आगे कह रहे हैं कि जैसे से हुआ दैव की प्रेरणा से महत्त्व में 3 प्रकार के अहंकार की सृष्टि। दैव चोदिता राजा प्रधानात महतः त्रिलिंग जात। महत्त्व से श्री भगवान ने फिर 3 हिस्सा करे थे, कारणदर्शाय विष्णु, सत्व रज और तम। ठीक है, जो 3 प्रकार की अहंकार को सृष्टि करे। अहंकार अगर सृष्टि हो रहा है इसका मतलब अहंकार की देवता कौन है? भगवान शंकर है, उन्हीं की ही सृष्टि माना जाता है। तो यहां पर देखो कैसे संकर्षण तत्व इस जगह में प्रवेश करता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि वो अलग रहकर ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ थे। सब जब 3 प्रकार के अहंकार हुआ उसमें
हमारा सत्व अहंकार से क्या आया, मन आया, देवताएं आए, रज अहंकार से रजगुण से सारी इंद्रियां आई, तमोगुण से पृथ्वी जल आकाश आदि सृष्टि हो गई। लेकिन वो सब सृष्टि होने के बाद भी वो इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे। ये बात था, इकट्ठा क्यों होना, एक से सब लोग आए हैं तो सब मिल के भी तो कुछ करोगे। हमारे शरीर के अंदर क्या क्या है, पूरी सृष्टि है। हमारे शरीर में आप देखो देवता की वास है, और हमारा शरीर में इंद्रियों की वास है। हमारे शरीर में जो हड्डी मांस वगैरह है, चर्बी, वो सब क्या है, वो भी एक सृष्टि है, तमोगुण है। फिर भी एक शरीर है। शरीर एक है, इसमें जो आत्मा जिसके वजह से शरीर काम करता है, सोचता है, इंद्रियों को कर्म में लगाता है, ये वास्तव में उसी से ही सब कुछ सृष्टि हुआ है। ठीक है, आत्मा स्वरूप क्या है, पर आप देखो जब सो के सपने देखते हो, आप जानते हो सपने में हम कभी कभी बहुत ही बहुत ही बड़ा घटना को छोटे समय में देख लेते हैं। और जो सपना आप देखते हो उस सपना की सृष्टिकर्ता आप खुद हो। आप जो सपने देखोगे ये वो सपना नहीं देखता, ये अपना सपना जगत को अलग से बनाता है। और आप अपने सपने जगत में जब प्रवेश करते हो, सबको बनाते हो, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। कोई भी काम में जब काम आपका हुआ नहीं, अधूरा हुआ, दुखी हो, अचानक आप उसको छोड़ दिया। कभी ऐसे होता है कि सपना ठीक है, अभी सपना पूरा हो गया, एक काम पर आप अभी उठ जाओ, ऐसे होता है कभी? सपना आधा अधूरा जगह में छोड़ के आना पड़ता है ना? बिल्कुल ऐसे दुनिया है, वहां उसके अंदर काल भी वास करता है, लेकिन वो काल इस समय से अलग है। जो समय इस दुनिया में चलता है, स्वप्न जगत में वो समय नहीं चलता, वो समय अलग चलता है। वो समय की सृष्टि का तो आप स्वयं हो। अच्छा, तो वो काल हमारा है, हमने बनाया। मतलब हमारी जो आत्मा है वो भगवान के अंश क्यों कहा जाता है कि हम ब्रह्मास्म हैं? वो समय जो काल है वो काल का स्वरूप है, वो हमारे अधीन रहता है, लेकिन फिर भी हम उसके अधीन नहीं रह पाते। नहीं, मतलब हम अपने अधीन उसको कर नहीं पाते। कभी कभी हम सपना आधा देख के उठना पड़ जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। देखते हैं कि नहीं? वहां के समय का जो सीमा है, सपन में कम समय में आप छोटे से बड़े हो जाते हो। आप अगर मतलब आप तुरंत बॉम्बे पहुंच गए, जिसको जाने के लिए लगेगा मान लो 1 दिन लगेगा ट्रेन में, आपने पहुंच गए सपने के अंदर 5 मिनट में, 1 मिनट में, कुछ सेकंड में पहुंच गए, तो वो समय बहुत छोटा कैसे हो गया? कैसे छोटा हो गया? वो छोटापन बड़ापन समय का खेल है, और वो ब्रह्मांड को हम सृष्टि करते हैं, वो हमारे अंदर रहता है। जितने जीव उसी तरह हम जो यहाँ पर घूम रहे हैं, कोई हमें भी सपने में दिख रहा है, किसी का स्वप्न हम लोग हैं। जैसे हम अपने स्वप्न में किरदार बनाते हैं, हमारे मित्र हो, हमारे पापा मम्मी, कोई वस्तु, वो घर, वो जगह, वो सपने के अंदर कितने भी दूर जाओ खत्म नहीं होता, वो जगह बढ़ता रहता है अंदर, पूरा ब्रह्मांड जैसा ही है। उसमें जितने लोग हैं वो आप देख रहे हो उन लोगों को, आप अपने आप को भी देख रहे हो, जानते हो? मतलब हम अपने आप को भी देखते हैं वहां पे, मतलब हम उसकी सृष्टिकर्ता होते हुए भी वहां परमात्मा रहते हैं, सहायता करते हैं। उसी प्रकार ये जो हम घूम रहे हैं, हमको भी कोई देख रहा है, हम किसी के स्वप्न हैं। तो कहा जाता है, विद्वान लोग कहते हैं कि महाविष्णु के स्वप्न हम लोग हैं। उन्होंने इच्छा करा हम सपने में घूम रहे हैं, लेकिन प्रत्येक स्थिति में जो ज्ञान है, सत्य है, वो स्वप्न नहीं है, वो मिथ्या नहीं है। स्थिति मिथ्या हो सकता है, सपने के अंदर में भी जो ठंडा गर्म हो उसका बोध आपको होता है, तो वो ज्ञान है, वो सत्य है, वो मिथ्या नहीं हो सकता। लेकिन स्वप्न मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है,
लेकिन जगत मिथ्या किस प्रकार है? ये जगत में जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तो श्री भगवान से सृष्ट है, मिथ्या कैसे हो सकता है? लेकिन जब हम अपने आप को जो मतलब दिए हैं नाम, रूप, घर, ये सब मिथ्या है, इसका सत्य नहीं होता। यहाँ पर सब अलग रहकर भी सृष्टि नहीं कर पाए थे। और इस सृष्टि देखो, एक माया सृष्टि को व्याख्या श्री मैत्री जी कितने सुंदर भाव से कर रहे हैं। वह चैतन्य रहित ब्रह्मांड, इसमें कहते हैं सनिरात्मक अंडकोश, उसमें चैतन्य नहीं था, माया सृष्टि है। वे कारण जल में 1000 वर्ष से अधिक समय पड़ा रहा, उसके पश्चात भगवान प्रवेश करे। मतलब भगवान से जब वो भिन्न हुआ, वो जब सृष्ट हुआ, उसके अंदर चैतन्य नहीं था और भगवान उसके अंदर प्रवेश करे 1000 साल बाद। क्यों? क्योंकि जब श्री भगवान से जब सृष्ट हुआ, वो स्वयं सृष्टि कर सकता है नहीं कर सकता है, ये बात उन्होंने देखे। कोई भी ऋषि मुनि जो उस समय था, कोई नहीं था, भक्त थे भगवान के साथ। इस टाइम और कौन रह सकता है? भक्त कभी भगवान से अलग नहीं होते। नहीं, देवता अभी तो सृष्टि वो लोग हो गए थे, वो भी देखे हैं कि अपने आपस में वो लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे। जो इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ रहा था। वो देख रहे थे कि सृष्टि हम लोग कैसे इकट्ठा रहेंगे, एक अग्नि और पानी तो एक जगह में रहो, कैसे रह सकते हैं? संभव है? वायु, आकाश, आकाश किसी को स्पर्श नहीं करता। वो कहेंगे वायु, आकाश, जल, पृथ्वी तुम एक जगह में रहो, कैसे रहेंगे वो लोग? असंभव काम है। वो पहले सृष्टि में जब होने के बाद 1000 साल, 1000 जो बताया गया है, उन्होंने अपने असमर्थता दिखाए। असमर्थता जब दिखाए, वो वर्षों सहस्राम, ये देवताओं को लगा कि इस 1000 वर्ष तक हम लोग अलग रहे, लेकिन शिव भगवान के लिए नहीं। तो माया सृष्टि है, ये तो देख रहे हैं कि इतना दिन हो गया हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। अर्थात उनका ये बोध हुआ कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये बोध, ज्ञान का अवधि 1000 साल था। ये बोध होने में 1000 साल था। लेकिन सर वो जब कंबाइन हुए, अंड बना, तब तो भगवान की इच्छा से उनको शक्ति आई, तो वो हो गया ना। तो फिर उसके बाद 1000 साल वेट किया, जब मिल गए थे। नहीं, इनमें देखो, जब वो चैतन्य, वो कह रहे हैं कि हर बार वो प्रमाण करते थे कि हर बार भगवान को आना जरूरी होता है, क्योंकि उनसे सृष्टि होता है, फिर उनसे अलग हो जाता है। सृष्टि हुआ फिर अलग हो गया, सृष्टि हुआ फिर अलग हो गया, तो हर जगह उनकी प्रवेश की आवश्यकता है। ये प्रमाण करता है। पड़ा रहा उन भगवान की नाभि से, जब पड़ा रहा, फिर उसके बाद भगवान उन्हें प्रवेश करके इसको क्रियाशील कराए। फिर अपनी शरीर से जल निकाले, फिर उनके नाभि से कमल का फूल निकला। और फिर कमल का फूल ऐसे निकला कि वो सहस्र सूर्य के समान, सहर्ष केरुदीधिति सर्वजीवनिकायो कहा, 1000 सूर्य जैसे दैदीप्यमान। क्यों? क्योंकि अंधेरा था उस समय। भौतिक जगत है, भौतिक जगत को अंधेरा जगह कहा जाता है। पहली बात तो प्रकाश नहीं होता, प्रकाश श्री कृष्ण से आता है। और श्री भगवान जब उसी समय सारे विभाजन हो चुका था, अहंकार हो गया था, देवता आ चुके थे, और उनका अपनी इंडिविजुअलिटी था, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम करें क्या, हम कैसे इकट्ठा हो सकते हैं। फिर भगवान उनको इकट्ठा करे, फिर ब्रह्मांड बना दिए, फिर वो तैरता रहा 91 जल में। ठीक है, वहां पर शिव भगवान की प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं है कि कोई देख ले जाके। अगर होते तो वो तो प्रकाशमय है, लेकिन इतने अंधेरे में भी जब वो भगवान ने कमल की फूल प्रकाश कराए, तो वो बहुत तेज था। और उस तेज को ये लोग देख के बता रहे हैं, बाद में सूर्य आया, सूर्य से 1000 सूर्य से कंपेयर करके बता रहे इतना उजाला तो था। लेकिन जो वैकुंठ से आते हैं उनके लिए उजाला कुछ नहीं है। श्री कृष्ण को अपनी सखा श्री अर्जुन देव जब देखते हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण बहुत तेज है, कोई देख भी नहीं पाएगा उनको। लेकिन अर्जुन देव जब ब्रह्म ज्योति को देखे थे,
जब लेके भगवान जा रहे थे ना, ब्रह्म ज्योति को देख रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण बताए थे कि ये मेरे अंग कांति है ब्रह्म ज्योति को। भगवान श्री कृष्ण जो वक्षस्थल में जो मणि पहनते हैं, कौस्तुभ मणि है ना, पिंक कलर का है, कहते हैं सारे जीवों की द्योतक है। भगवान जब धारण करते हैं वो मणि बहुत ज्यादा सूर्य से मतलब कितने लाखों करोड़ों गुना तेज है उसमें, एक कौस्तुभ मणि है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल में वो एक तारा की तरह दिखता है, जैसे आसमान में तारा, मतलब कितने उज्ज्वल होगा उनके वक्षस्थल। और वही श्री भगवान से जब ये सृष्टि हुआ, यहाँ पर देखो जो दिया की रोशनी है, तो प्रकाश है, वो तो स्वयं सीधा सीधा भगवान की प्रकाश है वो, नहीं तो प्रकाश कहाँ से आएगा? इसके अंदर जलने की जो दिया जल रहा है, लाइट जो दिखा रहा है, रोशनी दिख दे रहा है, कहाँ से? ये गुण श्री भगवान ने सृष्टि कर दिए थे, तब हम उसको इन्वेंट करके निकालें। बहुत उजाला, कितने भी लाइट दिल्ली शहर में लगा दो, आकाश को देखो अंधेरा दिखता है कि नहीं? तो वो कैसे, मतलब ये अंधकार को दूर कर पाता है? नहीं कर पाता है, अंधेरा अंधेरा है। सैटेलाइट से पिक्चर लो, पूरा सिटी में थोड़ा लाइट ऐसे लगेगा कि कोई छोट मतलब कोई सजाया गया है थोड़े बहुत, पूरा अंधकार है चारों तरफ। और जब इसकी शक्ति खत्म हो जाएगा, सोचो उस टाइम अंधकार क्या होगा। पहले के समय वो सारे अलग अलग हो जाता है, मतलब उसी समय पृथ्वी जो मिट्टी है, वो जल इतने जल आता है कि उसमें मिल जाता है, फिर आग उसको जला जला के पूरा जला खत्म कर देता है, जल को जला लेता है, पृथ्वी को जला लेता है। और उसी समय इतने जोर से फूंक मारता है कोई, हवा जो वायु आता है, अग्नि इसके अंदर समा जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है। फिर उसी वायु उड़ते हुए जाता है, इतना बड़ा आकाश है, वायु जाके अपने आप को खोल देता है, खत्म हो, वायु आकाश के अंदर चला गया। तो वो आकाश भी वो अपने उद्गम स्थल अहंकार के अंदर चला जाता है। मतलब जब इस तरह प्रलय होता है, सृष्टि भी उस तरह होता है। तो उसी समय जो प्रकाश यहाँ पर हजार सूर्य के समान दीप्यमान ये जो आया, सारे जीव समूह के आश्रय एक कमल पैदा हुआ। मतलब उनको एक आशा के किरण लगा कि यहाँ पर इतने प्रकाश है, यहाँ पर कुछ हो सकता है, ताकि पूरा अंधेरा में क्या करेंगे, क्या करेंगे, ब्रह्मांड बड़ा है, शिव भगवान दर्शन नहीं देते भौतिक जगत में प्रत्यक्ष। और यहाँ पर जब ब्रह्मा जी ने देखे कि उद्गम उन्हीं से सृष्टि हुआ, तो लोग इमेजिन करते हैं कि वो जल के अंदर होंगे, उनके नाभि से निकला भगवान तो सर्वत्र है। इसीलिए यहां पर बताया कि जो भगवान जल के भीतर सोते हैं, यह सलिलाशय से तेन भगवता अनुविष्टा, सो ही भगवान ब्रह्मा जी के भीतर अंतर्जामी के रूप में प्रवेश करे। बताओ, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, फिर भी उनके अंदर भी प्रवेश करना पड़ा भगवान को। प्रवेश किए, फिर पूर्व कल्प में अपने द्वारा निश्चित किए गए नाम रूप व्यवस्था अनुसार लोक में रचना करने लगे। तो उनको जो अनुप्रवेश हुए श्री भगवान, उन भगवान ब्रह्मा जी को बुद्धि दिए, और भगवान पहले वेद ज्ञान दिए। मतलब यहाँ पर स्वतः कोई कुछ नहीं है ये ब्रह्मांड में। जब श्री भगवान उनको दिए तो ब्रह्मा जी की बुद्धि आई, तो फिर उन्होंने सोचे कि ये तो पहले जैसे सृष्टि में रचना करो, उससे पहले कुछ नहीं था। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से तामिश्र अंध तामिश्र तम महातम मोह की सृष्टि करी। मतलब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जो अज्ञान को उत्पन्न किया, महातम होता है महामोह, और ऐसे सृष्टि करे। अतः जो ये जो प्रकार की 5 प्रकार की अविद्या है, पहला तो है तम, महातम, मोह, तामिश्र, अंध तामिश्र, ये सब सृष्टि हुआ। अपने आप को नहीं जान पाना, ये मोह, दूसरे वस्तु प्रति आसक्त हो जाना, ये सब अविद्या से सृष्टि होता है। ब्रह्मा जी पहले इसको सृष्टि करा। अग्रतः छाया पंच पर्वाणाम सशस्त्र, अपनी परछाई से
उन्होंने 5 प्रकार की अविद्या की सृष्टि की। उन्होंने जैसे अविद्या की सृष्टि की, तमोमयन आत्मनः कायम, उन्होंने अपने शरीर को अच्छा नहीं लगा। सृष्टि तो हो गए, उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। उन्होंने शरीर को परित्याग कर दिया। उसके बाद परित्यक्त शरीर से भूख और प्यास की उत्पन्न हुई, जो यक्ष और राक्षसों ने स्वीकार कर लिया। अर्थात जब इन्होंने जो माया की रचना करे, उसी समय यक्ष और राक्षस भी सृष्टि हुए शरीर से, भूख और प्यास भी सृष्टि हो गया शरीर से, ब्रह्मा जी के शरीर से। तो ब्रह्मा जी को ऐसा लग रहा है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी नहीं कोई और है, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा। तो अच्छा नहीं लगा मतलब कौन बना रहा था? तुम तो खुद बनाए, फिर अच्छा क्यों नहीं लगा? हम खुद सृष्टि करके खुद अच्छा नहीं लगता, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा तब होता है वास्तव में प्रेरणा कोई और उसका सूत्रधर है, तभी ऐसा हालत होता है। और ये अविद्या में, अविद्या अगर नहीं होगा तो ये जगत में कोई रहेगा कैसे? सृष्टि कैसे हो पाएगा? हो नहीं पाएगा। जब अविद्या में सृष्टि होगा तब आप उसके अंदर से ज्ञान को, विद्या को पाने की कोशिश करोगे। हम लोग जो अव्यक्त हो जाते हैं, सृष्टि जब प्रलय होता है उस समय फिर हम जब सृष्टि होंगे फिर हमें अविद्या की सहायता से विद्या को प्राप्त करना पड़ता है। अविद्या कैसे? जैसे हम लोग पहला अविद्या, हम किसी और को हमसे अलग मानते हैं, है ना? गोत्र तो एक है, अलग मानते हैं, फिर पुरुष और स्त्री से भेद देखते हैं, तब हमारा विवाह होता है। अगर आप एक देखोगे, दोनों एक है, तो आप विवाह कर पाओगे? अविद्या तो वहीं से शुरू होता है। फिर जब हम अपने शरीर को अपना मानते हैं, फिर हम पुत्र को अपना मानते हैं, तब उसको पालते हैं, ये भी अविद्या है। अगर नहीं पालेंगे फिर वो बचेगा कैसे? फिर जब ये सब होने लगता है, फिर हम अपनी विद्या से, फिर हम किसी आत्मज्ञानी से, फिर हम सब माया है जान के फिर सबको छोड़ दें। ये रीति है, अविद्या से ही विद्या को प्राप्त होता है। अविद्या अगर सृष्टि नहीं करेंगे तो ब्रह्मा जी सृष्टि आगे बढ़ेगा कैसे? ये जो दरवाजा लगाए हो, सोफा डाले हो, वो लकड़ी से बना है, लकड़ी वृक्ष से आया है, वृक्ष किसी जीव वहां पर वास करा था, वृक्ष बढ़ा, वो अविद्या है। तभी तो अपने आप को वो वृक्ष माना, तभी वृक्ष, उसी को फिर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सब जगह में अविद्या का प्रवेश होता है। जल ले लो, मतलब पत्थर ले लो, पृथ्वी ले लो, हाँ, अग्नि ले लो, प्रत्येक जगह अविद्या अगर नहीं रहेगा फिर हम उसको भोग करने की आशा नहीं रख पाएंगे। अगर भोग की इच्छा नहीं रखेंगे फिर प्रजा सृष्टि नहीं होगा। ये सृष्टि के प्रकरण ही अविद्या से होता है। लेकिन फिर अविद्या और विद्या दोनों ही एक इस जगह से सृष्टि होते हैं। एकादश स्कंद भागवत में हम जानेंगे वो बात, भगवान बताते हैं अविद्या से ही हम विद्या को, अविद्या जब हम त्याग करते हैं तो विद्या को ही हम प्राप्त हो जाते हैं। तो त्याग करना और अविद्या को अपनाना दोनों एक ही जगह में होने से दोनों एक जगह से ही सृष्टि होता है। यहाँ पर भूख प्यास को उन्होंने मतलब उनको मिल गया, तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको खाने के लिए दौड़े, जैसे यक्ष और राक्षस उत्पन्न हो गए। यक्ष और राक्षस जब मतलब असाधारण सृष्टि है ये सब, और जब मतलब सृष्टि बड़ा विचित्र है। यक्ष राक्षस जब सृष्टि हुए फिर वो लोग क्या कर, देखो यक्ष ध्रुव महाराज जी से युद्ध करते हैं। यक्ष भगवान शिव के गण होते हैं और यक्ष भी भगवान शिव से ब्रह्म विद्या को सुनते हैं। और ध्रुव महाराज जब स्वयंभू मनु उनको शिक्षा दिए तब भी यक्ष लोग भी श्रवण करें। इस प्रकार सबको इस जगह से उद्धार हो ही जाते हैं किसी किसी स्वरूप में। लेकिन है तो दैत्य जगत, इस जगत में किस प्रकार सृष्टि होता है ये बात जानना बड़ा जरूरी है। फिर भूख प्यास जब लगा भगवान ब्रह्मा जी को, उन्हें खाने के लिए दौड़े, तो यक्ष ने मतलब राक्षसों ने कहा इनको रक्षा मत करो, और उन्होंने यक्षों ने बोला खा जाए। उपसृष्ट जगभूमि, उपसृष्ट शब्द का अर्थ होता है, पद का अर्थ है कि अभिभूत
और जगभूम शब्द का अर्थ खा जाना। इस प्रकार जो प्यास से व्याकुल होता है, तो उन्होंने बोली हमारे पिता हैं, फिर भी मतलब रक्षा मत करो। और उस प्रकार जो है राक्षसों ने क्या करे, उन्होंने जक्ष्य और भक्ष्य धातु जो है खाने के अर्थ में व्यवहार होता है, श्री गोस्वामीपाद बताते हैं, इसलिए वो लोग खाने के लिए दौड़े उनके पिता को, क्योंकि भूख आ गया तो खाएंगे, बिना भूख, अगर आपको भूख लग रहा है तो कुछ खाओगे क्या, नहीं खाओगे। उसी प्रकार उनको भूख लगा तो खाने के लिए सामने और कुछ नहीं था, तो उनके पिता थे, उनको खाने के लिए आ गए। अगर भूख नहीं होता तो नहीं आते। तो इस प्रकार सृष्टि बड़ा विचित्र है, और इसमें उन सबों से भयभीत होकर ब्रह्मा जी ने मतलब बोले कि मत रक्षा करो, मुझे मत खाओ, ये तुम मेरे संतान हो, इस प्रकार उनको कहे। ब्रह्मा जी भी देखो उसी समय जो कह रहे हैं मुझे मत खाओ, इसका मतलब ब्रह्मा जी को ये भय था कि अगर खाएंगे तो मर जाऊंगा और मेरा विनाश हो जाएगा। भगवत गीता का जो ज्ञान कि आत्मा का भी विनाश नहीं होता, माया जगत में ऐसा ही होता है। माया जगत में हर क्षण क्षण मतलब हमको सबको मतलब भगवान के प्रेम में जो उन्मत्त हो गया, क्योंकि ये कार्य जो है भगवान से अलग है थोड़ा, लेकिन भगवान से आशीर्वाद प्राप्त है ब्रह्मा जी, लेकिन यहां पर भी इस प्रकार विविधा आता है, समझे। ब्रह्मा जी प्रभा से दिदीप्यमान होकर उन्होंने जो मुख्य देवता थे उनकी सृष्टि की, उन्होंने हाँ ब्रह्मा जी ने उस शरीर को क्या करें, मुझे मत खाओ, ऐसे भयभीत होकर ब्रह्मा जी ने मतलब भय के मारे भागे। पुनः ब्रह्मा जी ने क्या करे, अपनी ब्रह्मा जी ने फिर देवताओं को सृष्टि करे। ब्रह्मा जी के त्याग देने पर प्रकाशमय शरीर को उन्होंने ग्रहण कर लिया। ब्रह्मा जी फिर शरीर को छोड़ दिया। हर बार ब्रह्मा जी ने शरीर छोड़े हैं, और शरीर छोड़ने का मतलब उनको ये ज्ञान था कि शरीर जो है हमारा नित्य नहीं होता, फिर दूसरा शरीर ग्रहण भी कर लेते थे। और फिर ब्रह्मा जी द्वारा परित्यक्त जो शरीर है, प्रभामयी शरीर को देवताओं ने ग्रहण कर लिया, मतलब देवताओं को शरीर रूप में लिया ऐसे से। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी जघन प्रदेश से असुरों को उत्पन्न करा ज्ञान से। मतलब ब्रह्मा जी ऐसी जो सृष्टि करते थे, उनको मन में जब प्रेरणा आता था, इनसे सृष्टि करो, यहां से सृष्टि करो, ये प्रेरणा ही प्रचोदयात् धियो यो नः, उन्होंने जो प्रकार प्रेरणा अंदर से आता था, और वो सृष्टि होते थे जो सृष्टि से पहले आए हुए थे। उन्होंने सृष्टि होते ही कामासक्त थे, और कामासक्त होने के कारण उन्होंने मतलब काम लोलुप होने के कारण वो मैथुन करने के लिए ब्रह्मा जी के पास, और कोई है नहीं, तो क्या करें, ब्रह्मा जी लज्जित है, ब्रह्मा जी हंस पड़े। फिर निर्लज असुरों को देखे कि पीछा कर रहे हैं, मेरे साथ मैथुन करेंगे, तो डर के मारे भागने लगे। तो उन्होंने मतलब श्री भगवान के शरण में गए। ब्रह्मा जी भक्तों पर कृपा करते हैं, वो कहते हैं कि पाहि मां परमात्मस्ते कृष्णो न सुजं प्रजा ताये मायभितुं पापा उपक्रामन्ते मां प्रभो त्वमेकः किलः लोकानां क्लिष्टानां क्लेशानाशनः त्वमेकः क्लेशदस्ते सा मनासन्न पदं तव। वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप भगवान मेरी रक्षा करें, आपकी आज्ञा से मैंने प्रजा की सृष्टि करें। रक्षा करने के लिए कारण बता रहे हैं कि आप इसलिए मुझे रक्षा करना चाहिए क्योंकि आपने मुझे बोला था, तब मैं ये काम करा। लेकिन भय तो आया है उनको कि ये भाव जो है ये द्वैत जगत में ऐसा ही होता है, और उसमें लेकिन उसमें ये भाव भी है कि मैं श्री भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊंगा, तो भगवान को अगर प्रार्थना करूंगा तो उनकी आज्ञा के पालन होने के लिए शरीर रहना जरूरी है, तो इसीलिए शरीर नष्ट ना हो जाए तभी भगवान को उन्होंने प्रार्थना करें। ये सब पाप में प्रवृत्त होकर मैथुन द्वारा मेरा उपभोग करना चाहते हैं, तो एकमात्र आप ही दुख को दूर कर सकते हैं। प्रभु मुझे आप ही केवल आप ही दुख को
मतलब मुझे, हाँ मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरे दुख को दूर कर सकते हैं। और फिर वो बता रहे हैं कि शरण में जो नहीं आते ऐसे लोग केवल आप ही उनको दुख देते हैं। मतलब अगर श्री ब्रह्मा जी उनके शरण में नहीं आते तो उनको दुख रहेगा, शरण में आने के बाद दुख नहीं रहेगा। ये जगत में, ये वो ब्रह्मांड में जगत ऐसा ही है। ये बात हर बार श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं। हे हरि, दूसरों के मन की बात ठीक ठीक जानते हैं। ब्रह्मा जी के आतुर को देखकर उन्होंने क्या करे, उनको कहे, उन्होंने कहा कि कलुषित शरीर को त्याग दो और आप इसको छोड़ दो। देखो, श्री भगवान कोई सृष्टि नहीं करेंगे। सृष्टि करेंगे तो फिर आध्यात्म की सृष्टि हो जाएगा। तो सृष्टि यही विडंबना है। भगवान सृष्टि भौतिक करना चाहते हैं तो ब्रह्मा जी बोले इस शरीर को आप छोड़ दो, तो उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ते ही वो माया स्वरूप ले लिया, वो मतलब सुंदरी स्त्री हो गई। तो उनका स्वरूप देखकर ये सब आसक्त है जो भूल गए ब्रह्मा जी, ये भाव। फिर उनका जो स्वरूप को जब वो लोग देखे, देखने के बाद परम तुष्टता लाभ करें, ये भाव उनका पूर्व जन्म में, पूर्व समय में ही था। और उसको श्री भगवान जब सृष्टि कर रहे हैं, किसी को मना नहीं करें। जिसका जो वस्तु चाहिए, देखो सब वस्तु धरती में उपलब्ध है, क्या नहीं। लोग इसलिए यहाँ पर छोड़ के जाना नहीं चाहते, उल्टा यहाँ पर अच्छे से रहने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन जो भक्त होता है इस संसार में, भगवान शिव कहते हैं षष्ठ स्कंद भागवत में, जो आज उड़िया में चल रहा था, कि जो भक्त होता है संसार में कोई भी एक वस्तु नहीं है जो तुम प्रलोभन करोगे। उनको मतलब वो लोभ हो जाएगा और वो रह जाएंगे उसके बीच, बिल्कुल नहीं। और जो, लेकिन सृष्टि ऐसा होता है, इस सृष्टि में सब लोग आएंगे और किसी की इच्छा को भगवान पूरी जरूर करते हैं। उसके अंदर पूर्ववत नहीं, फिर धीरे धीरे भक्तों की कृपा में कम होता है। अगर सृष्टि में आएंगे तब ना कम होगा, अगर नहीं आएंगे उसके अंदर फिर भक्त भी आएंगे, वो हरिनाम संकीर्तन करेंगे, उससे उनका संपर्क होगा। जैसे ध्रुव महाराज सहित यक्षों के साथ संबंध हुआ था, असुरों के साथ भगवान की संबंध भी होता है, भक्तों की संबंध भी होता है। असुर वंश में रावण भी आता है, उसमें हनुमान जी विभीषण जैसे भक्त भी आ जाते हैं। तो विभीषण असुर में रहते हुए भी असुरों को, तो जैसे होते होते फिर सृष्टि धीरे धीरे चलता है। अगर सिर्फ भक्तों को आज छोड़ देंगे फिर वैकुंठ लोग, ऐसे फर्क नहीं रहेगा ना। यहाँ पर जो जीव को जो भगवान अवसर देते हैं कि तुम मेरे पास आ सकते हो, उसके लिए अविद्या को ग्रहण करके ही वो सृष्टि होता है। फिर भगवान उसके अंदर भक्तों को छोड़ देते हैं, फिर वो सबको बता देते हैं भाई ये अविद्या है, अब समझो माया जगत है। फिर जो समझ जाता है पीछे चला जाता है, फिर जो आज नहीं समझा, कुछ पुण्य जरूर हुआ होगा, फिर अगले जन्म में समझेगा। ऐसे होते होते चलता है, आगे बढ़ता है। श्री ब्रह्मदेव से जब ये लोग मतलब वो कन्या, सुंदरी कन्या सृष्टि हो गई, तो उनके काला केश को देख के वो लोग लुभावन हो गए, और उनकी आंखें देखे, उनके शरीर को देखे, क्योंकि भगवान ने उन्हीं की जो इच्छा थी उसको पूरा कर। जिस ब्रह्मा जी को पता नहीं था कि मेरे शरीर में ऐसे सुंदर स्त्री बनेगी, लेकिन उन्होंने छोड़ दिए, लेकिन बन गया। वास्तव में सर्व कारण कारण गोविंद को कहा जाता है। क्यों? वो आके प्रत्यक्ष सृष्टि नहीं करते, लेकिन सृष्टि के कारण वो होते हैं, उनकी माया शक्ति बना दी। तो इसमें वो लोग मौन हो गए और उन्होंने बहुत प्रशंसा, कितना सुंदर है ये, वो करे कितना सुंदर रूप है, और इस प्रकार इतना अच्छा जवानी है उनकी, काम पीड़ित हमें इसके अलावा क्या जरूरत है। लोगों को जैसे जैसे इच्छा उसी हिसाब से सृष्टि हो रहा है। त्रिगुणी संध्या के विषय में अनेक प्रकार तर्क वितर्क करने बाद वो लोग उनको प्रेम पूर्वक जाके उनको पूछ के उनको स्तुति करे और उनको मतलब प्रशंसा करे, प्रशंसा करके फिर उनको ग्रहण भी कर लिया, तो उनका समाधान हो गया। मतलब इस सृष्टि में जो कुछ असुविधा हो जाता है उसका समाधान भी उसी में ही मिल जाता है, ये बड़ा विचित्रता है। तो कभी, लेकिन भक्त जो है उनको कोई भी वस्तु दो, वो किसी भी वस्तु पर आग्रह नहीं होगा।
चित्रकेतु देव को सारे विद्याधर की स्त्री सब प्राप्त हुए थे। आगे देखो विद्याधर की बारे में जो बताएंगे, लेकिन वो स्त्रियों को, सुंदर स्त्रियों को बताए थे कि आप लोग ना भगवान हरि की कथा जो जानते हो मुझे सुनाते रहें। इसमें दो बातें हो गई, अगर सुनाते रहेंगे भले वो स्त्री क्यों ना हो, आप कथा में रम जाओगे, और स्त्रियां जो सुनाती रहेगी उसमें भी वो भगवान कथा ऐसे है, बोलते बोलते वो भी मतलब अपना स्त्री स्वभाव को भूल जाएंगे, ये भी अपना पुरुष स्वभाव को भूल जाएगा, तो वहां एक साथ रहते हुए भी अलग हो गए, आसक्ति तो चला गया ना। चित्रकूट देव ऐसे थे, मतलब भगवान की जो भक्त को किसी भी प्रकार की कोई संतुष्ट नहीं कर सकता उनके कथा बिना। तो यहां पर कह रहे हैं कि वो लोग उनको ग्रहण कर लिए, और उसके बाद ब्रह्मा जी क्या करे, अपनी देखे कि इस प्रकार देखो असुर लोग कैसे आसक्त हो गए उस स्त्री के प्रति, तो ब्रह्मा जी गंभीर भाव से हंसकर अपने स्वरूप में गंधर्व और अप्सरा को सृष्टि करें। देखिए कि ये वास्तव में आपस में आकृष्ट है, तो उनको और अच्छी तरीके से उन्होंने, क्यों ना कि अलग सा सृष्टि हो जो आपस में आकृष्ट होके देवता के संग भी रहे, तो उन्होंने गंधर्व अप्सरा को सृष्टि कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी ज्योत्स्ना रूपी कांतिमय प्रिय शरीर का परित्याग कर दिया, उसको विश्वावसु और गंधर्व ने दान किया। तो विश्वावसु और गंधर्व को जो शरीर प्रिय शरीर है और उनका शरीर रूप देखने में अच्छा रहता है, तो वो लोग उसको ग्रहण कर लिए। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने आलस्य भूतों से पिशाचों की सृष्टि की, और सबों ने नग्न तथा खुले केस देखकर उन्होंने अपने दोनों आंखें बंद कर दी। ब्रह्मा जी देखो पिशाच सृष्टि हुए, भूत पिशाच, और जम्भाई जब ब्रह्मा जी ने जम्भाई नामक उस शरीर को भूत पिशाचों ने ले लिया। ब्रह्मा जी के द्वारा जो परित्यक्त, ब्रह्मा जी आंखें बंद करके वो शरीर छोड़ दिया, तो वो शरीर को भूत प्रसाद वो लोग ग्रहण कर लिए, और उसको निद्रा भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी सो रहे थे उस समय, निद्रा भी कहा जाता है। इंद्रियों की जिसमें शिथिलता आ जाती है उसको निद्रा कहते हैं। और कोई झूठा मुंह हो गया तो उसके अंदर भूत प्रेत आ जाते हैं। ये बात क्यों कहा गया है? क्योंकि उसी समय जो सृष्टि हुए हैं वो लोग, वो दिखाई ना पड़ने पर भी वो अवस्थान करते हैं, यहाँ पर भी सब जगह में करते हैं, लेकिन वो कब जाते हैं? जब पूरा प्रलय हो जाता है। फिर ये भूत पिशाच कभी कभी इनका सौभाग्य जब उदय होता है, भक्तों के सामना हो जाता है उनका, जैसे गोकर्ण जी का हुआ था, भूत जो उनका भाई भूत बन गया था, उनके साथी भी थे। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का भी जो गंगा नदी तीर में कोई वृक्ष में एक भूत था, उनसे भी साक्षात्कार हो गया था। तो भूतों का भी उद्धार देखा जाता है शास्त्र में, समझे? तो सर भूत प्रेत तो होते हैं सर, ये असुर वगैरह कहाँ होते हैं? असुर उनके असुर लोग में रहते हैं, और जब पृथ्वी जब बन गया था सब पृथ्वी में रहने लगे थे, और वो लोग पृथ्वी आकाश पाताल, देखोगे तुम असुर लोग बाहर भी गमन करते हैं, तो उनका पृथ्वी में आकाश में भी अंतरिक्ष में सब सर्वत्र विद्यमान हो सकते हैं वो लोग, उनका ऐसे सृष्टि हुआ था। लेकिन मनुष्य सृष्टि जब हुआ सब फिर धरती में रहते थे। और देखो कि रावण आदि युद्ध करने के लिए दिग्गजों के पास चले जाते थे। कैसे जाते थे वो तो अंतरिक्ष है, उस रास्ता भी नहीं है। वो तो रावण तो ऐसे चाहता था कि सारे लोग स्वर्ग जा पाए, वो तो सीढ़ी बनाना चाहता था कि यहाँ से लंका से बनाएंगे ताकि हम लंका के लोग जब चाहे वहां जाएंगे फिर आ सकते हैं वापस। ऐसा लेकिन संभव नहीं है, रावण का शक्ति था वो तो जाता था। तो ऐसे असुर लोग भी, लेकिन बाद में जो मतलब धरती पे जो असुर रहते हैं वो अलग होते हैं, फिर अंतरिक्ष। लेकिन ब्रह्मा जी जो प्रथम सृष्टि करे थे वो तो सर्वत्र विद्यमान होते हैं, लोग जा पाते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी से पितरों की सृष्टि हुई, उसमें मतलब पिंडदान आदि दिया जाता है। मतलब पितृ लोग जो किसी का पिता होगा, अपने बच्चे होंगे, जब तक ब्रह्मांड प्रलय नहीं हो जाता, आपके वंश में जितने लोग हुए वो आपको कुछ देंगे तो आप वहां बैठ के खाओगे। और यहाँ पर इस सिस्टम ब्रह्मा जी का, यहाँ से जो लोग देंगे
दान धर्म करेंगे आपको मिलेगा हमारे वंश में। लेकिन जब पूरा प्रलय हो जाता है फिर संबंध टूट जाता है, फिर उनका इच्छाएं रह जाता है, उसी हिसाब से फिर जन्म होता है। लेकिन जब तक ब्रह्मा जी की आयु है तब तक पितृगण के साथ अपिंड चलता रहता है। लेकिन सर पितृगण बस इसलिए है कि हमारा जो वंश दिया है वो उसको ट्रांसफर करें हमारे जो वंश में आ चुके हैं उनको देंगे। सब पितृ लोग छूट जाते हैं, कुछ लोग दूसरा जन्म ले लेते हैं, स्वर्ग चला जाता है। हाँ हाँ ऐसा ही होता है। तो रहता नहीं है, ऑफिस टाइप है उनको, लेकिन मिल जाता है, जहां भी रहने से मिल जाता है। तो इसमें ब्रह्मा जी ने फिर उन्होंने पिंडदान आदि शुरू हो गया। ब्रह्मा जी ने सिद्धि और विद्याधरों की सृष्टि तिरोधान शक्ति से कराए थे कि उनके पास अंतर्धान शक्ति रहता है, तो वो अंतर्धान हो जाता है, दूसरी जगह प्रकट हो जाता है। विद्याधर और सिद्ध इनको भी अद्भुत अंतर्धान नाम की शक्ति प्रदान करे थे ब्रह्मा जी, और उस प्रकार शरीर उनको प्रदान करे थे। अपनी प्रतिबिंब देखकर ब्रह्मा जी बड़ा सुंदर माना उनको, जब देखा फिर वहीं से किन्नर और ये सृष्टि हो गए। और उसी में किम पुरुष ये लोग फिर भगवान को, ब्रह्मा जी को क्या करते हैं ना, गायन करते हैं, स्तुति करते हैं। सृष्टि की वृद्धि जब नहीं हुआ, ब्रह्मा जी ने क्या करे, उन्होंने क्रोध करके अपना शरीर को त्याग दिया था। फिर उसी में ना उनके घर का जो क्रोध की वजह से सांप आदि प्रकट हो गए थे। उसके बाद उनका ऐसे क्रूर स्वभाव वाले नाग हो गए थे, फण जो उनका था, ये क्रोध जो उनका गुस्सा आया था वहीं से प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी अपने कृत्य अनुभव किए, फिर उन्होंने अंत में अपने मन से स्वयं मनु को सृष्टि कर। देखो सृष्टि से पहले स्वयं मनु सृष्टि होने से पहले कितने मनुष्य ब्रह्मा जी ने स्वयं मनु को पुरुष आकार शरीर दिया। मनु को देखकर सब लोग, मतलब गंधर्व आदि सब लोग क्या करे ना, बड़े प्रसन्न हो गए थे, ब्रह्मा जी की प्रशंसा करे थे कि जगत की सृष्टि करने ब्रह्मा जी आपने सबसे अच्छा सृष्टि इन्हीं को करा है, मनुष्य को। ये सभी मतलब अग्निहोत्र आदि कर्म करेंगे, इससे हम लोग की भोग्य पदार्थ प्राप्त होगा। मतलब मनुष्य जो सबको पालता है। उसी में इसके पश्चात तप विद्या और के द्वारा ब्रह्मा जी ने क्या करे, उसके बाद ऋषि उनको सृष्टि करेंगे। ठीक है, मनु की सृष्टि, ऋषियों की सृष्टि एक ही समय में लगभग हुआ था। फिर प्रत्येक ब्रह्मा जी प्रत्येक को फिर सिखाए थे विद्या, क्योंकि पहले ब्रह्मा जी कैसे बताएंगे तुम ये मत करना वो मत करना, पहले जब अविद्या हो गया और सुर राक्षस जक्ष ये सब प्रकट हो गए, तब ब्रह्मा जी ने बताया कि ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं करना, इसको उनको फिर विधि नियम बता दिए अपने पुत्रों को। तब ऋषि लोग नियम, नहीं तो जब कोई अकेला हो तो फिर इसमें नियम क्या निषेध क्या। जब पहले सब प्रॉब्लम हो सब शुरू हो गया था, तब ब्रह्मा जी ने यहाँ पर बताया कि तेभ्य अजह एकैकशः समाधि योग सिद्ध तपो विद्या विरक्ति मत, वो विरक्ति भी वैराग्य सब कुछ उनको सिखा दिए कि ऐसे ऐसे इस प्रकार रहना तुम लोग। फिर ऋषि लोग उसी हिसाब से रहने लगे थे। ब्रह्मा जी ने उनको फिर विरक्ति युक्त विद्या अपने अंश उनको प्रदान करे थे। इति श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 20वां अध्याय संपन्न। जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य
नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्ता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय हो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, श्री जगन्नाथ श्री सुदर्शन देव की जय, भक्ति देवी तुलसी माता की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।